तो आपकी सेहत पर कोरोना और प्रदूषण का डबल अटैक देखने को मिल रहा है। दिल्ली में AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 364 पर पहुंच गया है। तो हवा बहुत जहरीली हो चुकी है दिल्ली में और साथ ही साथ NCR में। और वहीं जो कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या है वो 78 लाख को पार कर चुकी है। लगातार नए नए केसेस सामने आ रहे हैं। हालांकि रिकवरी रेट जरूर सुधरा है और आपको बता दें कोरोना के जो मामले हैं वो बढ़कर 78 लाख को क्रॉस कर चुके हैं। अब तक कोरोना से 70 लाख से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं और 1,17,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है। रिकवरी रेट में जरूर सुधार है, वो बढ़कर 89.78% हुआ है। यानी कि आप कह सकते हैं कुल मिलाकर राउंड ऑफ करें इस फिगर को तो 90% अब रिकवरी रेट हो चुका है। तो ये जरूर एक सुकून देने वाली खबर, राहत की खबर कि केसेस बढ़ रहे हैं लेकिन रिकवरी रेट में लगातार सुधार देखने को मिल रहा है। 78 लाख को पार कर चुका है आंकड़ा इस वक्त कोरोना संक्रमित मरीजों का। और ब्रह्म प्रकाश दुबे इस खबर पर और जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रह्म प्रकाश दुबे, हालांकि कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या जरूर बढ़ रही है, 78 लाख को क्रॉस कर चुकी है, लेकिन जो चीज राहत दे रही है वो ये बात कि रिकवरी रेट 90%। जी ब्रह्म, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी मीमांसा जी बोलिए। जी, 78 लाख को जरूर क्रॉस कर चुका है इस वक्त कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा, लेकिन जो सुकून देने वाली बात है वो ये कि रिकवरी रेट में लगातार सुधार, अब वो 90% पहुंच चुका है। बिल्कुल, देखिए अच्छी बात है देश के लिए कि रिकवरी रेट में लगातार सुधार हो रहा है। और अगर बीते 2 सप्ताह के मामले देखें तो लगातार जो 24 घंटे के भीतर मामले आते थे वो उनमें लगातार कमी आ रही है। हालांकि आज जो 24 घंटे के आंकड़े आए हैं उनमें 50,000 से ज्यादा मामले आए हैं, लगभग 53,000 मामले आए हैं, लेकिन बीते 2 सप्ताह से लगातार मामले कम हो रहे हैं। तो ये देश के लिए अच्छी बात है। लेकिन जैसा प्रधानमंत्री ने कहा, स्वास्थ्य मंत्रालय भी कह चुका है और देश के तमाम एक्सपर्ट भी कह रहे हैं कि जो ये त्योहारों का मौसम आ रहा है इसमें आपको सेफ्टी बरतना है, भीड़ से बचना है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा संक्रमण फैलने का खतरा है। और दूसरी अच्छी बात ये भी है, मैं आपको बता दूं मीमांसा, की जो डेथ रेशियो है, जो मृत्यु दर है वो भी लगातार कम हो रही है, धीरे धीरे घट रही है। अभी 1.5% है, 1.51% पर आ गई है। और स्वास्थ्य मंत्रालय की माने तो अगले जिस तरह से डिक्रीज हो रही है आगे कुछ दिनों में इस बात की पूरी संभावना है कि ये 1% तक लाई जाए। यही वजह है कि लगातार कोशिश इस बात पर हो रही है कि ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग की जाए जिससे संक्रमण के मामले जल्दी से पता चल सके और उनको क्योर किया जा सके। बिल्कुल, संकट लगातार बरकरार है और ये इस वजह से हम कह रहे हैं क्योंकि यूरोपीय देशों में हम देख रहे हैं कि कोरोना की दूसरी लहर अब लौट गई है। यूरोपीय देशों में बीते 24 घंटे में 2 लाख से ज्यादा रिकॉर्ड नए मामले सामने आए हैं। कई यूरोपीय देशों में बार, रेस्टोरेंट को बंद कर दिया गया है, नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। तो ये दूसरी लहर जो सेकेंड वेव है वो अब कोरोना की लौट आई है यूरोपीय देशों में। 24 घंटे में 2 लाख से ज्यादा रिकॉर्ड नए मामले सामने आए हैं। आपको मैप के जरिए हम ये दिखा रहे हैं यूरोप में कैसे ये दूसरी लहर लौटी है और वहां कोरोना को रोकने के लिए फिर से क्या कदम उठाए जा रहे हैं। देखिए, बेल्जियम में बार और रेस्टोरेंट 4 हफ्ते के लिए बंद कर दिए गए हैं। पहले हमने देखा था कि सभी चीजें धीरे धीरे खोली जा रही थी, अनलॉक की स्थिति में थे ये बाकी देश, लेकिन अब वहां पर बार और रेस्टोरेंट को बंद किया गया है बेल्जियम में 4 हफ्ते के लिए। वहीं इटली में मास्क अनिवार्य किया गया है, मैंडेटरी है। फ्रांस में 9 शहरों में रात का कर्फ्यू लगा हुआ है। जर्मनी में रात में बार और रेस्टोरेंट बंद किए गए हैं। वेल्स में 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन लगाया गया है। तो कुछ देशों में ये लॉकडाउन लगाने की जो परंपरा है वो फिर से शुरू की जा रही है क्योंकि जो हालात हैं वो लग रहा है कि आउट ऑफ कंट्रोल कहीं ना हो जाए। स्विट्जरलैंड में मास्क अनिवार्य किया गया है। स्पेन में भी कुछ इलाकों में 15 दिनों के लिए इमरजेंसी घोषित की गई है। नीदरलैंड्स में बार, रेस्टोरेंट बंद किए गए हैं। पुर्तगाल में भी 5 से अधिक लोगों के जुटने पर रोक लगा दी गई है। तो अलग अलग देशों में ये क्या कदम उठाए गए हैं
वही आप इस वक्त देख रहे हैं और ब्रह्म प्रकाश दुबे हमारे साथ हैं। ब्रह्म, ये जो यूरोपीय देशों में हम जिस तरह से दिखा रहे हैं कि ये सेकेंड वेव कोरोना की नजर आ रही है और उसके बाद ये कदम उठाए जा रहे हैं, कहीं नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, इमरजेंसी घोषित कर दी गई है, बार रेस्टोरेंट बंद कर दिए गए हैं, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा संदेश है कि हमें बहुत ही सतर्क रहना है, क्योंकि एक तो पोल्यूशन का अटैक हो रहा है और हालात जो हैं वो आने वाली सर्दियों में और ज्यादा खराब हो सकते हैं। इसीलिए जो 2 गज की दूरी और मास्क लगाना ये बहुत जरूरी है सभी के लिए। बिल्कुल मीमांसा, जिस तरह से देखिए यूरोप में एकदम से बढ़ोतरी हो रही है, मैं आपको बता दूं कि भारत में केरल की अगर बात करें तो केरल में अगर 15 दिन 1 महीने पहले की आप बात करें तो लगातार मामले वहां घट रहे थे और बहुत कम मामले थे। लेकिन जैसे ही ओणम का त्योहार बीता और उसके बाद जो जंप आया है केरल में, आज की तारीख में मीमांसा सबसे ज्यादा संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। इसी के बाद से स्वास्थ्य मंत्रालय ने 6 राज्यों में अपनी केंद्रीय टीम भेजी है और पूरे देशवासियों से अपील की है कि जो त्योहारों का मौसम आ रहा है, सर्दियों का मौसम आ रहा है, इसमें दूसरी वेव आ सकती है, उछाल आ सकता है मामलों में। यही वजह है कि प्रधानमंत्री को आना पड़ा, शाम को संबोधन करना पड़ा, लोगों से अपील करनी पड़ी। ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि सर्दियों के मौसम में फिर से कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी ना हो, क्योंकि आज दुनिया के मुकाबले अगर आप देखें मीमांसा तो भारत एक बेहतर स्थिति में खड़ा है। हमारे यहाँ मृत्यु दर भी कम है और जो संक्रमण की दर है वो भी लगातार कम हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये लॉकडाउन खत्म हुआ है लेकिन वायरस कहीं नहीं गया है, वो यहीं पर है, हमारे बीचों बीच है। और कोरोना काल में हमने देखा कि वर्क फ्रॉम होम का चलन काफी बढ़ा है। शुरुआत में तो वर्क फ्रॉम होम को एम्प्लॉइज ने काफी पसंद किया, लेकिन अब यही वर्क फ्रॉम होम लोगों को परेशान कर रहा है। वर्क फ्रॉम होम कैसे घर पर ही बर्नआउट और थकान की वजह बन रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। ये है एक निजी कंपनी में काम करने वाली कुमुद बजाज दुबे। इन दिनों पहले के मुकाबले ज्यादा बर्नआउट महसूस करती हैं। वो शारीरिक, मानसिक और इमोशनली थक चुकी है और इसकी वजह है वर्क फ्रॉम होम। जो वर्क फ्रॉम होम उन्हें शुरुआती दौर में अच्छा लग रहा था, वही अब उन्हें चिड़चिड़ा बना रहा है। और समझा ऐसा जाता है कि ठीक है, घर से काम कर रही है तो खाना भी बना लेंगी, ये भी कर लेंगी, पढ़ा भी देंगी, सब कुछ हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो ये सारा अमेलगमेशन हो गया है कि ना आप घर के रहे हो ना आप घाट के रहे हो, मतलब कभी काम कर रहे हो ऑफिस का, कभी कुछ आप घर का संभाल रहे हो, तो लाइफ जो है वो ऐसा बैलेंस नहीं रह गया है। बट ऐसा लगता है जैसे कि कभी भी कुछ भी चल सकता है। ऐसा महसूस करने वाली वो अकेली नहीं है। भारत में वर्क फ्रॉम होम करने वाले लोग बर्नआउट की असहज स्थिति का सामना कर रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह काम और निजी जीवन में फर्क नहीं कर पाना। ये ट्रेंड माइक्रोसॉफ्ट के हालिया वर्क ट्रेंड इंडेक्स रिपोर्ट से सामने आया है। इसमें सामने आया कि भारत में पिछले 6 माह के दौरान 1/3 काम करने वाले लोगों में बर्नआउट की समस्या बढ़ी है। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत, सिंगापुर, जापान, ऑस्ट्रेलिया सहित कुल 8 देशों के 6000 काम करने वाले लोगों पर सर्वे किया। माइक्रोसॉफ्ट मीटिंग ऐप के जरिए किए गए इस सर्वे में पाया गया कि इन देशों में भारत दूसरे स्थान पर है, जिसमें काम करने वाले लोगों में असहजता की दर में वृद्धि हुई है। इस रिपोर्ट में ऑस्ट्रेलिया 45% के साथ पहले पायदान पर है। माइक्रोसॉफ्ट वर्क ट्रेंड इंडेक्स में सामने आया कि 41% वर्कफोर्स भारत में बढ़े हुए तनाव का सामना कर रहा है और इसकी अहम वजह निजी जीवन और काम में फर्क नहीं होना है। इससे उनका अच्छा जीवन भी प्रभावित हुआ है। इसका कारण ऑफिस के लोगों के साथ लंबी बातचीत, काम करने के बढ़े हुए घंटे और समय की कोई तय सीमा नहीं होना है। अपना ऑफिस वर्क, अपना जो कॉलेज है, पढ़ाई, फैमिली, सबको अगर अलग अलग लेके चलेंगे एंड लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम यूज करेंगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। ज्यादातर मतलब घर में ही ऑफिस का काम हो रहा है, अपने लैपटॉप से, कंप्यूटर से, जिससे भी कर रहे हैं वो घर का भी हो रहा है। उसमें घर के कुछ बच्चे भी होते हैं जो परेशान करते हैं, छोटे बच्चे, किसी के मतलब बुजुर्ग होते हैं घर में, वो भी बोलते हैं कि पूरा दिन लगी रहती है। बेशक आप काम से ही लग रहे हो बट वो तो बोलेंगे ना कुछ की वजह से। सर्वे में 23% लोगों का कहना है कि मीटिंग्स ज्यादा होना और मीटिंग्स के समय पर फोकस नहीं होने से तनाव का स्तर बढ़ा है। इसमें माइक्रोसॉफ्ट मीटिंग्स के डेटा में भी पाया गया कि अब लोग हर दिन काफी ज्यादा मीटिंग्स में रहते हैं और शाम 5 बजे से लेकर रात 9 बजे के समय ये ज्यादा होता है।
एक ही चार दीवारी के अंदर वही 2-3 लोग सुबह से रात तक 24 ओवर एक्सपोजर होने से और लोगों से मिक्स ना हो पाने से एक टेंशन लेवल बढ़ जाता है। अगर मान लीजिए आप घर में हस्बैंड वाइफ हैं और बाई चांस आपके बीच में कोई मनमुटाव है और आप उसी चार दीवारी के अंदर बंद हैं, तो वो एक स्ट्रेस है और वो स्ट्रेस जब 24/7 कई हफ्तों तक, कई महीनों तक आपके ऊपर रहेगा तो उसका आपके स्वास्थ्य पे बुरा असर पड़ेगा। अभी कोरोना का दौर खत्म नहीं हुआ है, इसलिए वर्क फ्रॉम होम करना मजबूरी है, लेकिन आप बर्नआउट के लक्षण देखते ही अपनी दिनचर्या में कुछ बदलाव करके इस समस्या को दूर कर सकते हैं। अगर दिन में 3 बार स्ट्रेचिंग की जाए तो कंप्यूटर वर्क करने वाले लोगों में होने वाले कलाई, पीठ, गर्दन और बाहों के दर्द से बचा जा सकता है। इसके अलावा मानसिक तौर पर खुद को स्वस्थ रखने के लिए योग और मेडिटेशन का सहारा भी लिया जा सकता है। रूफी जैदी, जी मीडिया। तो देख रहे हैं आप किस तरह से स्ट्रेस लेवल्स जो हैं लोगों के वो काफ़ी बढ़ रहे हैं और ऐसे में ज़रूर कुछ योग करिए, मेडिटेशन कीजिए और कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें जिसमें आपको मज़ा आता है उनमें अपनी खुशी की तलाश। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.